रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। जी तारिक भाई, स्टार्ट करें। इंग्लिश आप पढ़ लें और उर्दू मोहम्मद हुसैन भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा आप दोनों पढ़ लें, फिर उसके बाद टीम चेंज कर लेंगे। फिर अब्दुल रहमान भी इंग्लिश पढ़ लेंगे और सिस्टर राशिदा जो है ना, या हिना मुश्ताक जो है ना, उर्दू पढ़ लेंगी। जी 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 आज हमने पढ़ना है ऑब्जेक्शन नंबर 7। तो ऑब्जेक्शन नंबर 7 है, आई ऑलरेडी हैव ए गुड जॉब। आई गेट इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए जॉब। आई एम टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो। The most successful people I know are interested in cash flow. What if you could use your influence in order to be able to create an of income for yourself? Can you tell me that does not interested you? Or I get it, but are you interested in an additional stream of income? जी कंप्लीट हो गया। जी जी उर्दू में पढ़ दीजिए। ये ऑब्जेक्शन नंबर 7। मैंने पहले ही एक अच्छी नौकरी कर ली है। मैं समझता हूँ मैं नौकरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आमदन के एक नए जरिए के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे कामयाब लोग जिनको मैं जानता हूँ वो आमदन के नए से नए जराए में दिलचस्पी रखते हैं। क्या होगा कि अगर आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अपने लिए आमदनी का एक और सिलसिला पैदा कर सकें? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इसमें दिलचस्पी नहीं है? मैं समझता हूँ, लेकिन आप अपनी आमदनी के इजाफी ज़राए में दिलचस्पी रखते हैं। जी सर, यहाँ पे जो सेमर ऑब्जेक्शन है, तो जो न्यू पर्सन्स होते हैं वो सवाल करते हैं कि मैं तो ऑलरेडी ना पहले से जॉब कर रहा हूँ, या मेरा ऑलरेडी कोई काम है, या मैं नौकरी कर रहा हूँ, सॉरी। तो फिर मैं यहाँ पे ये कहूँगा। एक्सप्लेन कौन करेगा तार भाई? जी क्या कह रहे हैं? अब्दुल रहमान भी डिस्कस कर रहे हैं। जी जी ये अब्दुल रहमान भी कंटिन्यू रखें। जी, 7 ऑब्जेक्शन है कि न्यू पर्सन का जो ऑब्जेक्शन होता है कि मैं पहले से जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी ना, तो फिर नेक्स्ट हम उससे कहेंगे कि जी मैं समझता हूँ कि आप माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो नौकरी के सिलसिले में बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको नौकरी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल और एंटरप्रेन्योर को मैं जानता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ एक इनकम सोर्स के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते, वो मल्टीपल टास्किंग रखते हैं, उनके मुख्तलिफ इनकम के जराए होते हैं। वो एक वक्त में एक काम को नहीं कर रहे होते हैं ना। हत्ता कि अगर आप फॉरेनर में देखेंगे तो लोग एक जॉब के साथ साथ भी अदर उनके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। तो मेरा मकसद आपके लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना, मैं उस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा हूँ ना। तो ये हम मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्शन है आंसर ना, अगर लोग हमें कहते हैं कि नौकरी मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले से नौकरी कर रहा हूँ, तो हम उससे कहेंगे हम नौकरी के बारे से नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि हम आपके एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त है। उसके जुबान, उसके दिमाग को हमें ना मुंतकिल करना है, दूसरी सोच पे ट्रांसफर करना है। बिल्कुल सही है। जी ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ ले। जी, ऑब्जेक्शन नंबर 8, हाउ मच मनी आर यू? I don't know. Because of my efforts so far, I am going to get paid
for so many years in the future that I cannot even add it up yet because it has not all happened. I'm going to continue to and earn earn from conversations I had in my first week. They are going to turn into money and opportunity and organizational growth. So I can't tell you how much money I'm making because I'm still earning it and it is going to keep happening. Or listen, everybody's story is different, everybody's path is different. Your path will probably be different than my path. So tell me an income story that would be interesting for you, and I will tell you about a person in my company who is experiencing that result right now. It is not about me, it's about seeing if this might be a fit for you. And I might not be your role model, but I can introduce you to somebody in the company who would be an inspiration to you and that has the results that you want to have and show you how they do what they do. जी ये कंप्लीट हो गया सेक्शन। जी ऑब्जेक्शन नंबर 8, आप कितना पैसा कमा रहे हैं? मैं नहीं जानता। मेरे अब तक की कोशिश की वजह से मुझे मुस्तकबिल में इतने सालों की तनख्वाह मिलने वाली है कि मैं उसे भी गिन नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ अभी नहीं हुआ। मैं अपने पहले हफ्ते में होने वाले गुफ्तगू से कमाना जारी रखे हुए हूँ। वो पैसे मज़ीद मौक़े और मज़ीद मेरी तंजीम में तरक्की तब्दील होने वाले, और इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब भी उसे कमा रहा हूँ और ये होता रहेगा। या ये कहें कि सुने, सबकी कहानी अलग है, हर एक का रास्ता अलग अलग है। आपका रास्ता शायद मेरे रास्ते से मुख्तलिफ हो, तो मुझे एक आमदनी की कहानी बताएं जो आपके लिए दिलचस्प हो, और मैं आपको अपनी कंपनी में एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो उस वक्त उस सब कुछ को हासिल कर रहा है। ये मेरे बारे में नहीं है, ये देखने के बारे में है कि आया के लिए मौजू आपके लिए मौजू हो सकता है और हो सकता है कि मैं आपका रोल मॉडल ना बनूं ना हूं, लेकिन मैं आपकी कंपनी में किसी ऐसे शख्स से मिलवा सकता हूं जो आपके लिए तरीका बायस हो और इसके वो नताइज हों जो आप हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको इनसे मुतारफ करवा सकता हूं और आपको दिखा सकता हूं कि वो जो कुछ करते हैं वो कैसे करते हैं। ये अब्दुलरहमान भाई, मैं दूसरा जवाब जो है ना ज्यादा मुनासिब लग रहा है, पहले वाला इतना जो है ना वो मुनासिब। जी अब्दुलरहमान भाई, आप डिस्कस करें। जी फर्स्ट में वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई पर्सन कहता है, अक्सर ये सवाल करता है कि आप इस सिस्टम में आप अपने सिस्टम में कितने पैसे कमा रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पे मैं उससे आंसर दूंगा कि ये मैं नहीं जानता कि मैं अपनी अब तक जो मैंने कोशिशें की हैं उस हिसाब से मैं मुस्तकबिल में कितने पैसे कमाऊंगा ना। मतलब अभी तक मैंने जो मेहनत की है उस हिसाब से मेरी मुस्तकबिल में कितनी आमदन होगी ना, ये कितनी मुझे तनख्वाह मिलेगी ना। तो अभी मैं उसको गिन नहीं सकता क्योंकि ये सब कुछ अभी नहीं हुआ, ये फौरन नहीं हो गया ना। मतलब ये फौरन से नहीं हो गया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। मैं पहले हफ्ते में मेरे साथ जो मतलब गुफ्तगू कमाई के हवाले से हुई थी, तो वो मजीद ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप वो उसमें तब्दीली आती गई ना। तो इसलिए अच्छा, जब तो उसमें तब्दीली आती गई तो उसके बाद अब्दुलरहमान जी भाई जी वो ये कह रहे हैं मैं अपने पहले हफ्ते में होने वाली गुफ्तगू से कमाना जारी रखे हुए हूँ। ये कन्वर्सेशन की बात कर रहा है ना, कि उसने कन्वर्सेशन शुरू की थी और कन्वर्सेशन के बाद उसकी मुझे इनकम तो सर शुरू ये हुई। लग रहा है कि जो फर्स्ट वीक उसकी जो कमाई के हवाले से गुफ्तगू हुई थी वो कन्वर्सेशन की बात कर रहा है फिलहाल। मुझे तो ऐसे लग रहा है। हाँ
जी, वो सही है। अपनी जो अर्निंग है ना उसके पहले हफ्ते की वो सर जो कन्वर्सेशन हुई उसकी वो बारे में वो बात कर रहा है कि जी वो जी। पैसे मजीद मौके और मेरी तंजीमी तरक्की में तब्दील होने वाले हैं ना। हम्म। मतलब जो पहले हफ्ते के हवाले से वो बताना चाह रहा है यहाँ पे ना। वो कहता है सही है। इसलिए मैं ये चीज आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि मैं इस वक्त कितने पैसे कमा रहा हूँ ना, क्योंकि वो मेरे सर भी मैं ये मुख्तलिफ समझाऊं। मौकों में। जी तारिक भाई, आप ये पहले ग्राफ के बारे में क्या कहते हैं, जाम तारिक भाई? जी जी, अच्छा मैं ये समझाऊं तब भी कि जो ऑब्जेक्शन जो हैंडल कर रहा है वो उसका भी आगाज है और आमदनी को फ्यूचर के साथ। और वो ये बता रहा है कि मैं अभी पहले हफ्ते से ही, जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया पहले हफ्ते से ही मैं और कमाने का जो रिजल्ट उसको आ रहा है वो पैसे भी हैं, मजीद मौके भी हैं और तंजीमी तरक्की भी है। तो तीन चीजें बता रहा है। एक तो वो आगाज में है और उसने कहा कि पहले हफ्ते से मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया है और जिसमें मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मौके भी मिल रहे हैं और मेरी तंजीमी तरक्की जो है, मतलब मेरी जो टीम है वो बिल्ड हो रही है। ये नहीं बता सकता कि मैं कितना कमा रहा हूँ क्योंकि मैं अब भी इसे कमा रहा हूँ और ये होता रहेगा और ये कितने सालों तक, आने वाले सालों में कितना कमाऊंगा। उसने ये कहा कि जो मैं अभी कमा रहा हूँ मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये मैं आने वाले सालों तक कमाता रहूंगा। तो बेसिकली उसने उसको उसके उसको इंस्पायर करने वाली नहीं है। तो वो उसने तीन चीजों में लिंक कर दिया, फ्यूचर के साथ, अपनी इनकम के साथ, मौकों के साथ और टीम बिल्डिंग के साथ। तो फिर आगे जो सेकंड पार्ट है उसमें फिर वो अब उसके उसका रास्ता जो बताता है उसको कि जी वो क्योंकि हर अलहदा अलहदा रास्ता है। आपका रास्ता आपकी सक्सेस या आपकी जो अर्निंग है वो मुख्तलिफ हो सकती है। तो फिर उससे पूछा आपकी दिलचस्पी कहाँ पे है, कितना आप कमाना चाहते हैं या क्या आप क्या है ना वो इसीलिए उससे निकलवाना चाह रहे हैं अपना। और फिर वो कहता है कि मैं आपको कंपनी में ऐसे बंदों से मिलवा सकता हूँ जो कि उतना कमा रहे हैं जो आप सोच सकते हैं ना। मतलब उसको असेस करने के बाद उसके लेवल की है उसको शेयरिंग देना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा की देना चाह रहा है। और हम्म। कंपनी के रोल मॉडल किया है कि जी हर हर बंदे का डिफरेंट पाथ है कमाने का और उसने एक तो ये डिफरेंशिएट कर दिया। हम्म। अच्छा तारवी, यहाँ पे उसने ना रोल अप जो हम बात उस करते हैं ना। बंदे को उसके जहन में जो डाउट है ना कि आप कितने। हाँ जी। हाँ, उसने रोल अप जी का जी। फार्मूला लगाया जिसमें हम कहते हैं ना चीजों को रोल अप कर देना। इसने दोनों हाँ जी। हाँ दोनों जी। आंसर बड़े अच्छे दिए। उसने ना रोल अप का यहाँ पे फार्मूला लगाया है कि उसके क्वेश्चन हाँ को ना जी। रोल कर दिया है, डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। हाँ फर्स्ट पैराग्राफ में तो उसने रोल किया है, उसने फ्यूचर से लिंक कर दिया ना। हाँ। हाँ वो उसकी उसकी वजह ये थी कि शायद उसका अपना लेवल अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो फौरन बता दे या दिखा सके। ये भी हो सकता है या वैसे भी उसने हाँ। रोल किया है। जी जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। जी सर जी। एक और चीज भी है ना कि ये जो आंसर वो बता रहे हैं यहाँ पे ना, ये वो बिगनर लेवल पे बता रहे हैं कि न्यू बंदा जो है वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा। अब जैसे कि सर हाँ हम तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है ना, तो हम तो फिर उससे कह सकते हैं कि भाई मेरा तो इतना टाइम हो गया और हमारे पास ये मिसाल देते हैं, या हाफिज साहब की या बाकी हमारे अचीवर उनकी मिसाल देते हैं, जैसे हम अचीवमेंट ले चुके हैं काफी ज्यादा। तो ये मैं समझता हूँ ये ब्रॉन्ज लेवल जो बिगनर है उसके लेवल पे वो बता रहा है, क्योंकि फर्स्ट वीक में उसने कहा है कि अभी मैंने फर्स्ट वीक से ही अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी गुफ्तगू हुई है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कमाना शुरू कर दिया है और मुझे अच्छे मौके मिले हैं ना, और मैं मजीद हम्म। उसमें बेहतरी ला रहा हूँ ना। तो ये चीज वो फर्स्ट जो पार्ट है जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में सर उसने ये कहा है कि आपको मैं मजीद ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। हो सकता है आप उन लोगों से मिलें तो आप शायद जो मुझ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आमदनी, आप उससे भी ज्यादा आप आमदनी ले सकें, क्योंकि हो सकता है आपको किसी और की स्टोरी से आप इंस्पायर हो जाए ना। तो ये चीज मैं सर पिक कर पाया हूँ। जी सर। ठीक है। वो
उससे पूछते जैसे हैं ना मुझे भी ये दर्जी लगता है कि ये कि ब्रॉन्ज और आपकी सिल्वर के लेवल की बात हो रही है ना। तो कहता है कि जो जो मेरी तंजीम में तब्दीली आती जाएगी तो इसमें मेरे लिए मौके ज्यादा होते जाएंगे। हम्म ये ब्रॉन्ज के लेवल की बात ही हो रही है, ब्रॉन्ज सिल्वर के लेवल की। जी 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 वही बिल्कुल जो गुफ्तगू से मैं आइडिया ले रहा था कि एक न्यू पर्सन के लेवल की जबरदस्त है सर ये। अच्छा और वैसे इसमें दर्जी पता क्या ब्रॉन्ज के लेवल की हो रही है, लेकिन जो चाइना से ट्रेनर आए ना, तो उन्होंने हमें ये बताया कि आप अपनी इनकम ना बताएं नए लोगों को। हाँ जी उसे उसे आप सीक्रेट रखें, छुपा के रखें, इनकम ना बताएं। सही सही। हाँ, उन्होंने भी हमें यहाँ ये पे कहा है। यहाँ यहाँ पे हम 8 एसेट जो हैं जो 21st सेंचुरी में बताए गए हैं, उन 8 एसेट्स का भी हम रेफरेंस दे सकते हैं। जी दे सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे और जो 3 चीजें बताई हैं ना, उसमें उसमें हम मजीद उनमें से उन एसेट्स में से भी ऐड कर सकते हैं कि ये एसेट्स बिल्ड हो रहे हैं साथ साथ, इनकम की एग्जैक्ट ना जाए उसकी तरफ। लेकिन उसने नेक्स्ट जो सेकंड है ना, जबकि उसमें उसने पूछा हम्म है कि तो मुझे एक कहता है बताएं, वो उससे कहता है कि मुझे एक आमदनी की कहानी बताएं जो आपके लिए दिलचस्प हो। बेसिकली वो उससे लेवल पूछना चाह रहे हैं ना कि आप किस तरह की आमदनी चाहते हैं ना, एक आमदनी की हम्म कहानी बताएं जो दिलचस्प हो। अच्छा, अब उसके बाद वो कहता है कि मैं आपको अपनी कंपनी में एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जो इस वक्त उस सब कुछ को हासिल कर रहा है। मतलब जैसे जो वो हम्म लेवल बताता है ना, आप उस लेवल के किसी अपने सीनियर से, रोल मॉडल का, उससे उसको मिलवा दें या उसको हाँ हाँ टेस्टिमोनी। जी ऐसी है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ऊपर उसने रोल अप किया, नीचे एग्जैक्ट रेफरेंस दिया उसका, अपना नहीं दिया। हो सकता है वो इससे ज्यादा कमा रहा, उसने अपना नहीं दिया, उसने एक कंपनी के एक और बंदे का रेफरेंस दिया ना। हम्म बिल्कुल सर ऐसी जी है। देखो, जैसे हमारी ये जो फ्राइडे की ओपीटी होती है, इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव पार्ट है वो आपकी जो अचीवमेंट्स है ना वो है। ये एट द एंड हम बताते हैं कि हमारे सिस्टम में ये अचीवमेंट्स हैं और वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो अचीवर्स हैं। ये सबसे ज्यादा अहम पार्ट जो होता है इसमें वो आप वाला होता है कि जिसमें आप बताते हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब नए सुनने वाले के लिए। वो भी सेम यही बात कर रहा है ना। हम्म तो जो मेरे से ऊपर बिल्कुल लेवल सही। वाले हैं वो ये चीज कर चुके हैं। बिल्कुल सही है, चले सही है। नेक्स्ट चले जी, इस पे काफी डिस्कस करिए, सबको मेरे क्लियर हो गया। मुनव्वर भी आपको भी क्लियर हो गया होगा, सिस्टर हिना को भी क्लियर हो गया होगा कि नेक्स्ट चले। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन नंबर 9 पे चले हैं, तब भी ऑब्जेक्शन नंबर जी हाँ जी। जी। ऑब्जेक्शन नंबर 9, I want to try the products first. So, I want you to try the product too, but just let me know now if this is something to buy time or is this something you really want to get solid with. Just let know and we can save the time. We don't need to hang around and waste time where I am pretending to follow up and chase you about the product and you take it home and put it on a shelf and never really try it. So let's save ourselves that time and grief. Now, if you really want to try it, let me set you up as a customer. Then, if you decide that you want to convert to a distributor at some time, or you just want to be a long-term customer, fantastic. But let me get you signed up that way. It is the best
way to really see how the company works are listen the business people. I know do due diligence on anything they are looking to get involved in. So it is smart that you want to evaluate the product, but to do is right, you need to evaluate the full experience. Would not you want to know what a customer is going to feel like when they interact with the company? Well, let me show you what a customer feels like. Here is how they sign up. Here are their choices on what they can buy on a monthly basis. And you can decide what you want to try. You can even see what the cancellation process is like because you can cancel whenever you want. You can see what the refund policy is. You can see everything. So let's get you signed up now. Okay. जी ऑब्जेक्शन कंप्लीट हो गया जी। ऑब्जेक्शन नंबर 9, मुझे पहले प्रोडक्ट को आजमाने की ज़रूरत है या मैं आजमाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रोडक्ट को आजमाएं, लेकिन मुझे अभी बताएं कि क्या ये वक्त खरीदने के लिए मुनासिब है, क्या ये ज़्यादा मुनासिब है कि आप इसके बारे में ठोस मालूमात हासिल करें। बस बताएं और हम वक्त बचा सकते हैं। हमें इधर उधर जहाँ मैं प्रोडक्ट के बारे में तफसील बताने पर वक्त लगाऊं और आपका पीछा करने लग जाऊं। आपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया या नहीं और आपसे घर ले जाएं और उसे शेल्फ पर रखें और हकीकत में भी कभी उसकी कोशिश ना करें। तो आए अपने आप को इस वक्त और तकलीफ से बचाएं। अब अगर आप वाकई से आजमाना चाहते हैं तो मुझे आपको एक गाहक के तौर पर तरतीब देना होगा। फिर अगर आप फैसला करते हैं कि आप किसी वक्त डिस्ट्रीब्यूटर में तब्दील होना चाहते हैं या आप सिर्फ एक तवील मुद्दती सार्फ बनना चाहते हैं, तब भी तो ये भी लाजवाब होगा। लेकिन मुझे आपको इस तरह साइन अप करने दें। ये वाकई देखने का बेहतरीन तरीका है कि एक कंपनी कैसे काम करती है। या सुने, जिन कारोबारी लोगों को मैं जानता हूँ वो हर एक उस पूरी तरह से काम करते हैं जिसमें वो शामिल होना चाहते हैं। लिहाजा ये अच्छी बात है कि आप प्रोडक्ट का जायजा लेना चाहते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से समझने के लिए आपको पूरे तजुर्बे का जायजा लेने की जरूरत है। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि जब कोई ग्राहक आप माना खरीद सकते हैं और आप फैसला कर सकते हैं। नहीं, आवाज नहीं आती मोहम्मद हुसैन आपकी। मोहम्मद हुसैन ड्रॉप हो गया। जी सर, आगे मैं पढ़ दूं? पढ़ दे, कोई भी कंटिन्यू कर दिया करें। जी ठीक है। क्या आप ये जानना चाहेंगे कि जब कोई गाहक कंपनी के साथ बातचीत करता है तो वो कैसा महसूस करेगा? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक गाहक कैसा महसूस करता है। ये है वो तरीके, वो किस तरह साइन अप करते हैं।
क्या क्या माहाना बुनियाद पर सीख सकते हैं, और आप फैसला कर सकते हैं कि आप क्या आजमाना चाहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि मनसूखी का अमल कैसा है, क्योंकि आप जब चाहें मनसूख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रकम की वापसी की पॉलिसी क्या है, आप सब कुछ देख सकते हैं। तो आइए आपको अभी साइन करके देते हैं। जी तारिक भाई। जी अब्दुल भी डिस्कस कर ले। जी मैं समझ रहा था तारिक भाई करना चाह रहे थे। ठीक है, इसमें हेलो, ये अब्दुल भी आप डिस्कस करें। आवाज। जी सर। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पहले प्रोडक्ट को आजमाने की ज़रूरत है, या मैं आजमाना चाहता हूँ। जो नया पर्सन कहता है कि आप मुझे पहले अपनी प्रोडक्ट्स को आजमाने दें, तो मैं उसको आजमाना चाहता हूँ ना। सर इधर अजान आ रही है मेरी तरफ ना, इंटरप्शन होगी। जी मैं कर लेता हूँ डिस्कस। जी ठीक है। जी सर। जी प्रोडक्ट का, कस्टमर ने जब प्रोडक्ट की बात की कि प्रोडक्ट की तरफ अपने आप को कहता है कि मुझे प्रोडक्ट को आजमाना चाहिए या मैं आजमाना चाहता हूँ, तो वहां पे फिर उसको हैंडल करने का उन्होंने ये बताया कि जी प्रोडक्ट, लेकिन मुझे अभी बताएं कि क्या ये वक्त खरीदने के लिए मुनासिब है। एक तो उससे वो वक्त का पूछता है, क्या ये परचेजिंग करना इस टाइम सही है, या ज्यादा मुनासिब है कि आप इस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लें। उसको खरीदने से ज्यादा उसको इंफॉर्मेशन की तरफ उसने डाइवर्ट किया ना। तो फिर उसने कहा कि हम इसका वक्त बचाते हैं इधर उधर घूमने से, और आप प्रोडक्ट खरीद लें। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्ट खरीद के चले जाएं और घर में रख दें और उसको यूज भी ना करें। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि इसको साइन अप कैसे किया जाता है और प्रोडक्ट को खरीदा कैसे जाता है, और डेली बेसिस पे आप क्या क्या प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मतलब क्या क्या से मुराद उसकी ये है कि हमारी जैसे 29 प्रोडक्ट हैं, तो उसमें से प्रोडक्ट का ओवरव्यू आ जाए, ताकि आपको जो सही प्रोडक्ट है आप वो यूज करें। दूसरा उसको आप उसमें ये भी हो सकता है कि ये आप साइन अप का प्रोसेस वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे साइन अप होता है। और उसने रिफंड का कह के उसकी इंटरेस्ट बिल्ड किया कि आपको रिफंड की या प्रोडक्ट ऑर्डर को कैंसिल करने का तरीका भी पता चल जाएगा कि अगर कोई चीज रिफंड करनी हो, वापस करनी हो, तो उसका तरीका क्या है। तो क्या ख्याल है। एंड पे वो कहता है तो आइए आपको अभी साइन अप करवाते हैं। तो उससे पूछता है ठीक है। फिर प्रोडक्ट बेचने से पहले उसने 2-3 साइडों पे उसको 2-3 ऑप्शन दिए थे। बड़ा मैं ये प्रोफेशनल समझाऊँ, डील आप किया है जीता भी, बड़ा प्रोफेशनली डील किया। देखें, मतलब पहला जुमला ही देखें, मर मिटने वाला है। वो कहते हैं प्रोडक्ट है, वो असल में ये कहना चाह रहा है मुझे प्रोडक्ट को फ्री दे दे, मैं इस्तेमाल कर लूँ। और उसको कैसे वो हाँ लेके जी, चल रहा है ना। ठीक है, और मैं भी ये चाहता हाँ हूँ जी, कि हाँ आप जी। इसमें तो मुझे बताएं कि अभी खरीदने के लिए वक्त मुनासिब है, या आपको मैं मालूमात, ठोस मालूमात ज्यादा बेहतर है। मतलब कैसे वो दो चॉइसेस दे रहे हैं ना, कि आप ठोस मालूमात ले लें या खरीदने के लिए मुनासिब है। खरीदने वक्त का दरवाजा बंद भी नहीं किया और खुला भी हाँ रखा जी, है। मतलब हाँ बहुत जी, नपे तुले अल्फाज है। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो हाँ, सर हमारे ये और हमारे मालूमात में हाँ जी, में ना है। ये सैंपल का लफ्ज बोलते हैं, हमारे यहाँ सैंपल का लफ्ज बोलते हैं। कहते हैं यार कोई हमें हाँ सैंपल तो दे ना। तो हमें हाँ, यहाँ पे बिल्कुल सैंपल ऐसे है। मांगते हाँ हैं, वो जैसे मेडिकल ऐप होते हैं ना, वो कहते हैं यार आपकी ये दवाई है, ये आपके सप्लीमेंट है, हेल्थ के रिलेटेड है, तो आप यार हमें कुछ सैंपल तो दें, हम चेक चेक तो करें। तो वो इस सेंस में कहते हैं। हम्म, बिल्कुल ऐसी है। और उसने सैंपल को कैसे कवर कर दिया है ना, कि मैं फिर जी आपसे पूछूं, आप उसे शेल्फ में रखें, मैं फिर फॉलो अप करूं, आपका भी वक्त जाया हो, मेरा भी वक्त जाया हो, आप इसे घर ले जाएं। ठीक है, तो मतलब बड़ा जबरदस्त उसने डील किया है। तो फिर आगे वो कस्टमर की बात करता है कि देखें, आप अगर आप वाकई इसे आजमाना चाहते हैं तो मुझे आपको एक ग्राहक के तौर पे तरतीब देना होगा। ठीक है ना, कि मतलब मुझे बताना होगा कि आपको मुझे कस्टमर वाली सर्विस देनी होगी। ठीक है ना, तो आप फैसला करते हैं आप किसी वक्त डिस्ट्रीब्यूटर में तब्दील होना चाहते हैं,
अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का दरवाजा खुला भी रखा है और कस्टमर भी बना रहा है, क्या टेक्निक है यार। अगर आप फैसला करते हैं कि आप किसी वक्त डिस्ट्रीब्यूटर में तब्दील होना चाहते हैं, या आप सिर्फ एक तवील मुद्दती सारिफ बनना चाहते हैं, तो ये भी लाजवाब होगा। लेकिन मुझे आपको इस तरह साइन अप करने दें, ये वाकई देखने का बेहतरीन तरीका है कि कंपनी कैसे काम करती है, ठीक है ना। या फिर वो ये कह रहा है कि जिन कारोबारी लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, तो वो पूरी तंगदस्ती से काम करते हैं जिसमें वो शामिल होना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, प्रोडक्ट का जायजा लेना चाहिए, लेकिन सही तरीके से समझने और इस पर पूरे जायजा लेने की जरूरत है। बहुत जबरदस्त यार, बहुत प्रोफेशनल है। काश हम इस लैंग्वेज को ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो जाए जल्दी से जल्दी ना, तो हम बहुत प्रोफेशनल हो जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं ग्राहक कैसे महसूस करता है, ये वही तरीका है जिस तरह आप साइन अप करते हैं ना, और माहाना बुनियाद पर खरीद सकते हैं और आप फैसला कर सकते हैं। फिर कैंसिलेशन का अमल आपको पता है, जब चाहे मंसूख कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रकम की वापसी या पॉलिसी का क्या तरीकेकार है। जी नेक्स्ट कर दें, एक दो लाइनें रहती थी बस। नहीं सर इसमें वो एक वो हो चीज गया था और तभी। हाँ बेनिफिट वाले कि आप जी उनसे साइन अप उनसे इस चीज से साइन अप करवाएं कि माहाना बुनियाद पर वो कौन सी चीजें खरीद सकते हैं। सिस्टर, वो साबुन खरीद सकते हैं, टूथपेस्ट खरीद सकते हैं, जी जी सर, वही कह सप्लीमेंट रही हूँ कि आपको कह रहे हैं कि ज्यादा फोर्सफुली करने की बजाय आप उन चीजों को ज्यादा फोकस करें कि जो वो माहाना खरीद सके, हाँ सही है। यानी एक इजी वे दें आप उसको कि ये आपकी आम घर की जरूरत है, आप ये इसको मतलब पेस्ट को सोप को उसको ज्यादा आप उसके सामने प्रमोट करें, हाँ जो ठीक है। बेसिकली इनको उसको नजर आए ना। सोप है कोई अजीब चीज नहीं है, आपके घर ऑलरेडी यूज हो रही है। पेस्ट है कोई अजीब चीज नहीं है, आपके घर ऑलरेडी यूज हो रही है। हाँ तो बिल्कुल जो ऐसी है। ऑलरेडी उसकी जरूरत है आप उस पर ज्यादा फोकस करें, तो उस पे वो हम्म, ज्यादा इजीली आपको बड़ी इजीली वो साइन अप करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंफर्टेबल तरीके से वो फिर इसको साइन अप करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। जी अभिमान भाई सब ठीक कर दी? Next person. I am not that type of person, not cut out for this. तारी भी पढ़ दें, टाइम जा रहा है बड़ी स्पीड से, हमारी स्पीड बहुत स्लो है। सर भी आपका आप माइक ऑफ है। क्या बात, अब आ रही है? जी आवाज हेलो आ रही है। जी। ऑब्जेक्शन नंबर, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, नॉट कट आउट फ्रॉम this. Come on, that you have been trying to convince the world that you are behind the scenes person, but don't buy that story. I see side. I mean, look at you. You are not this hiding behind the scenes little person. You are a monster. You are a killer. You are an entrepreneurial giant. Stop playing so small and let's go. ये कंप्लीट हो गया। जी जी मोहम्मद हुसैन भी। मैंने उस शख्स का नहीं हूँ, उस काम के लिए नहीं तराशा गया। चले, अपने आप को थोड़ा सा क्रेडिट दें। मैं जानता हूँ आप दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले शख्स हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मैं आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा मजबूत आदमी देख रहा हूँ।
मेरा मतलब है आप खुद को देखें, आप ये पर्दे के पीछे पीछे हुए छोटे आदमी नहीं है, आप एक मास्टर हैं, आप तबाहकुन आदमी हैं, आप एक कारोबारी जियो हैं। इतना छोटी गेम खेलना बंद करें और चलें। जबरदस्त, जबरदस्त। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं मैं इस किस्म का शख्स नहीं हूँ, इस काम के लिए नहीं तराशा गया, ये काम मेरे लिए नहीं है। तो बड़ा अच्छा उसने जवाब दे दिया उसका, बहुत जबरदस्त जवाब दे दिया। अपने आप को थोड़ा क्रेडिट दें, और ये दुनिया जो है ना, आप दुनिया को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले शख्स हैं, इसीलिए वो मतलब इस तरह का उसने जुमला बोला है ना। लेकिन मैं सर ये इस बात को स्टीरॉयड नहीं मानूंगा। इंजेक्शन है। जी। सर ये उसने ना स्टीरॉयड इंजेक्शन दिया है उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म। वाकई स्टीरॉयड इंजेक्शन है। बहुत जबरदस्त इंजेक्शन दिया है। सर ये 10 तक उसकी काफी है, क्योंकि फिर कल वेलनेस क्लास है। आपकी वेलनेस आप क्लास है? आगे जी नहीं, वैसे कल वेलनेस क्लास है ना। अच्छा, ये 10 काफी है, 10 तक क्या। देख लें। अभी अभी हमारे पास टाइम है नहीं, थोड़ा 34 हुए। ठीक है, अभी 40 मिनट। 5 मिनट है, 5-6 मिनट है। क्या कह रहे? 5-6-7 मिनट है सर। 8:45 आपकी जुमात है? जी सर। अच्छा, ठीक है। चलिए एक और ऑब्जेक्शन पढ़ लें, एक और ऑब्जेक्शन पढ़ कैसे लें। क्या ऑब्जेक्शन नंबर, वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्जेक्शन नंबर 11। जितना भी आप उर्दू भी आई पढ़ एम दें, इंग्लिश भी पढ़ दें। जी जी, मैं दोनों पढ़ देता हूँ जी। ऑब्जेक्शन नंबर 11। आई एम नॉट ए सेल्स पर्सन। Okay, you can try that on me if you want. You are not a salesperson, but guess what? You really are. You sell your kids to do what they are supposed to do. You sell your spouse to do what they are supposed to do. You sell your value in the workplace every single day. You sell all the time, you just do, but none of that is paying you as much as this is going to pay you. Uh, have you ever thought about being an entrepreneur? Yes, but I am not a salesperson. So guess what the very first thing is an entrepreneur needs to master selling. They are got to sell their employees to come and do the work. They have got to sell their bankers to get loans. They have got to sell their investors to get capital. They have got to sell their customers on their products or services. They are selling constantly. Now, maybe you are nervous, and I get it. You are just getting started and you are nervous, but understand that you have to sell. In life, you have to sell. In business, you have to sell. And this opportunity will give you the easiest entry there is to learn how to sell and become a person of influence. So, if you want to be an entrepreneur, you have to learn to sell. That's just how it works. This will help you learn and this will help you get there. उर्दू में भी पढ़ दूं दर्द भी? पढ़ दे, मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, मैं अगर आप चाहते हैं तो आप इसे मुझ पर आजमा सकते हैं। ठीक है, मैं सेल पर्सन नहीं हूँ, बंदा कहता है मैं सेल पर्सन नहीं हूँ ना। जी तो जी ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आप इसे मुझ पर आजमा सकते हैं। आप फरोख्त कुनिंदा नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाएं क्या ऐसा है या नहीं। आप वाकई हैं। आप मतलब आप बेचते हैं, आप सेलमैन हैं। आप अपने बच्चों को वो काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो उन्हें करना है। ये भी सेलिंग हुई ना। आप अपने शरीके हयात को वो काम करने के लिए कायल कर लेते हैं
जो इन्हें करना है। आप हर एक दिन काम की जगह पर अपनी बात मनवाते हैं, यानी फरोख्त करते हैं। आप हर वक्त फरोख्त करते हैं, आप बस ये करें, लेकिन इसमें कोई भी अपने आप को इतना नहीं दे रहा जितना ये बिजनेस आपको देने जा रहा है। क्या आपने कभी एक कारोबारी होने के बारे में सोचा है? हाँ, लेकिन मैं सेल पर्सन नहीं हूँ। लिहाजा अंदाजा लगाएं कि एक कारोबारी शख्स को दूसरा जवाब दे रहे हैं ना, या के बाद ये शुरू हो रहा है, को सबसे पहले किस चीज में महारत हासिल करने की जरूरत है? फरोख्त। इन्हें काम करने के लिए अपने मुलाजमीन को कायल करना पड़ता है, ये पहला काम है। ठीक है, इन्हें कर्ज हासिल करने के लिए अपने बैंकर्स को कायल करना पड़ता है। इन्हें सरमाया हासिल करने के लिए अपने सरमायाकारी को राजी करना पड़ता है। इन्हें अपने सार्फिन को अपनी मसनूआत या खिदमत फरोख्त करना है, वो मुसलसल फरोख्त कर रहे हैं। तो फरोख्त तो ये लोग कर रहे हैं ना। अब शायद आप घबरा गए हो, और मैं समझ गया हूँ आप अभी शुरू कर रहे हैं और आप घबराए हुए हैं, लेकिन समझ लें कि आपको बेचना है। जिंदगी में बेचना पड़ता है, कारोबार में आपको बेचना पड़ता है, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको सबसे आसान तरीका फराहम करेगी। बिजनेस में दाखिले का जिसमें ये सीखना है कि किस तरह बेचना है और असर रसूख वाला शहर कैसे बनता है। लिहाजा वो, अगर आप एक कारोबारी बनना चाहते हैं तो आपको बेचना सीखना होगा। बस इतनी सी बात है, इससे आपको सीखने में मदद मिलेगी और इससे आपको वहां तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही है, उसने बता दिया, जिंदगी के साथ जोड़ दिया इसे, कि सेटिंग तो आप कर ही रहे हैं ना, जिंदगी के हर मौके में, बच्चों के साथ, बीवी के साथ। ठीक है, हर कोई सेटिंग कर रहा है लाइफ में ना, तो ये कोई नया काम नहीं है। और फिर हमारे इस काम में उसने सहूलत बता दी कि यहाँ पे आपने बेचना नहीं है, आपने अपॉर्चुनिटी को बेचना है, यानी कि आपने वो लोगों को जो अपॉर्चुनिटी में बुलाना है, वो टाइम आपने बेचना है ना। तो यहाँ पे बेचने का ये काम है, चीजें नहीं बेचनी। ठीक है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल करनी है, तो ये अपॉर्चुनिटी को में लोगों को बुलाना, मतलब ये अच्छी सेलिंग है और इजी सेलिंग है, ये हर कोई कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। पे कोई कमेंट्स करना चाहिए जी? और ऑब्जेक्शन नंबर 11, हमने 11 ऑब्जेक्शन हमने पढ़ लिए। स्पीड हमारी स्लो है, कल अगले हफ्ते से स्पीड थोड़ी तेज करते हैं जी। आज की अच्छी बात बता दें, इस पे अगर डिस्कस नहीं करना, सबसे पहले अब्दुलरहमान भी अगर मौजूद है तो बता के चले जाए, नमाज पढ़ ले फिर। जी सर, आज की अच्छी बात ये थी कि आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी कंसंट्रेशन रही अपने टॉपिक पे, ये मेरे लिए मतलब हमारे लिए सबसे अच्छी बात थी कि हमने माशाल्लाह कंसंट्रेशन रखी, फोकस हमारा रहा अपने टॉपिक पे, स्टडी माशाल्लाह थी की आज। और ऑब्जेक्शन जो थे मेन, उनके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा अहम पॉइंट सीखने को मिले ना, और स्पेशली वो जो प्रोडक्ट वाला पॉइंट था उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस हुई कि अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि यार हमें अपने सैंपल सैंपल तो दे दें यार, आप ही खाते रहते हो, हमें भी तो दिखाया ना, हमें भी तो टेस्ट करवाए ना। तो ये अक्सर हमारे जो सर रेफरेंस के लोग होते हैं ना, जब हम अक्सर जाते हैं, मैं तो कभी कभी उन लोगों के सामने प्रोडक्ट यूज करता हूँ, तो वो फिर मुझे कहते हैं कि यार हमें भी सैंपल सैंपल चेक करवाएं, क्या 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 इस्तेमाल करवाते हैं अपने बच्चों को, फैमिली को। तो ये उसका जो कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया ना, उसने वो बड़ा जबरदस्त बताया, ये मेरे वो लिए बड़ा प्लस था। प्रोफेशनल था। बिल्कुल ऐसी है जी। मोहम्मद जी, सिस्टर राशिदा गिलानी, आप बता दें, आपने फिर जाना होगा। सर जी मुझे एक पॉइंट की नहीं समझ आई इसमें ना, तो क्या ये जो सर आपने अभी लास्ट में इसको एक्सप्लेन किया कि आप रोजमर्रा जिंदगी में प्रूव कर रहे हैं अपने रिलेशन के साथ। हाँ, वो कह रहे हैं ना, लाइफ में आप हर चीज हर हर चीज आप सेल करते हैं ना, ये सेलिंग ही है ना, कि बच्चों को एक काम करवाना है तो वो करना नहीं चाह रहे, लेकिन आप वो करवा देते हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग है ना। मतलब किसी चीज के लिए फोर्स करना, वो इस सेंस में है। हाँ, इस सेंस में वो कह रहे हैं ना कि आपने उनको एग्री किया ना, एग्री किया कि ये काम करो, इसमें आपका फायदा है। ठीक है। तो सेलिंग में भी यही बंदा कर रहा होता है ना, कि एग्री कर रहा होता है। सेलिंग सिर्फ ये तो नहीं ना, पैसे निकलवाना, मतलब टाइम जी निकलवाना भी तो सेलिंग है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो कह रहे हैं जिंदगी के हर मामले में आप सेलिंग कर रहे होते हैं, तो कहते हैं हमारे, फिर इसको उसने जोड़ दिया ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, कि आपने यहाँ कोई चीजें नहीं बेचनी है, आपने अपॉर्चुनिटी बेचनी है, अपॉर्चुनिटी सेल करनी है। तो वो तो आप पहले भी कर रहे हैं, ये कोई नया काम तो नहीं है।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, इसके साथ उसने जोड़ दिया। जी सर बिल्कुल, आज के माशाल्लाह सारे ही जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ना, ये हमारे लिए बड़े लर्निंग पॉइंट हैं कि अगर हम इस तरीके से वाकई चलें तो हम जो है वो अच्छे तरीके से यानी प्रोफेशनल तरीके से अगले बंदे को गाइड कर सकते हैं और उसके भी मजीद आसानी से उसको जो है ना वो सिस्टम में लेके आ सकते हैं। आज के जी, सारे पॉइंट ही बड़े अहम थे। जजाकल्लाह जी, थैंक यू मच। जी मोहम्मद जी हुसैन, सर। क्या आप क्लियर कर दें? जी सर, मैं छोटा सा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा कि जब हमने अभी इतना प्रोसेस मतलब इतना साल हमें जो हमने अभी तक सफर किया अपना, तो ये मैं समझता हूँ ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में ना बड़े डिसेंट और प्रोफेशनल तरीके से बताया जा रहा है। तो हमारे जी, अगर पास्ट कैरियर में देखें तो मुझे बिल्कुल नहीं है, मैंने ऐसा वन सेशन भी नहीं अटेंड किया है इस तरह का ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, और बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है देखा जाए तो, ये खासकर न्यू सही कह लोग रहे हर हैं। लिहाज। जी ऐसे ही है अब्दुलरमान भी, इसीलिए तो हम पीछे हैं ना, इसीलिए तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया हुआ है। तो हम वही जी लोग सर। हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया हुआ है, तो अब इंशाल्लाह हम उसकी नेक नामी करेंगे हम प्रोफेशनल बन के, इंशाल्लाह ताला। जी मोहम्मद हुसैन भाई। नहीं ये मैं समझती हूँ ये जितनी भी आज तक नेटवर्किंग हुई है ना, इसको तुक्कालाइजेशन कह सकते हैं कि बस जी जैसे ऐसे ही जैसे है। जिस जिसका तुक्का लगता गया वो वैसे वैसे जो है वो बन गया बस। जी ऐसे ही, ऐसे ही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है सिस्टर। सिस्टर अभी तो देखिए हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना इम्प्लीमेंट करना नहीं होता। देखिए पढ़ के और एक दफा पढ़ने से याद भी नहीं होता। ठीक है, पढ़ के इसको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है कि ये जुमले हम ये डायलॉग उस वक्त बोलें जब कस्टमर क्वेश्चन कर रहा हो। तो ये भी एक फन जी है, और उस वक्त हम बोलने लग जाए तो फिर देखे क्या चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। जी सर हम जो है ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही ऐसे। प्रोफेशनल बन जाएंगे। तो ये हमें बनना है इंशाल्लाह, और ये होगा इंशाल्लाह पढ़ा पढ़ा के फॉलो कर करके, दोबारा हम पढ़ेंगे फिर फॉलो करेंगे फिर पढ़ाएंगे। तो कर करके आस्ते आस्ते हो जाएगा। जी मोहम्मद हुसैन भी, आप शेयरिंग करते हैं अपनी, फिर सेशन को क्लोज करते हैं। जी सर, आज ओवरऑल ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बड़े अच्छे पॉइंट मिल गए। अगर प्रोस्पेक्ट अपना जो है ना वो बताएं कि आप जो है ना कितना पैसा कमा रहे हैं, तो उसके अच्छे पॉइंट हमें मिले कि हम किसको जो है ना इस तरह हैंडल करें। और बाकी अपना सेल पर्सन यानी चीज़ें भेजने का कारोबार है, बड़े अच्छे पॉइंट मिले। थोड़ा सर जी वो थोड़ा रिवाइज कर दें, वो मेरे माइंड में क्लियर नहीं है कि अगर वो यानी कि प्रोडक्ट के बारे में पूछे, यानी मुझे प्रोडक्ट यूज़ करना है तो उसको सर जी किस तरह हैंडल करें, क्योंकि उस टाइम में वो डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ, उसने पहला जुमला मुझे थोड़ा याद है, करेक्ट करके कि अभी आपके, मैं भी ये चाहता हूँ कि आप प्रोडक्ट यूज करें ना। उसने कहा मैं सही है। प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ, वो तो फ्री लेना चाह रहा था उसको स्टैक पे। मैं भी ये चाहता हूँ आप प्रोडक्ट यूज करें। लेकिन एक बात बताएं कि अभी इस मौके पे प्रोडक्ट लेना बेहतर होगा या ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप प्रोडक्ट की सॉलिड मालूमात हासिल करें। ठीक है, सही। यकीनन वो मतलब वो कहेगा नहीं यार अभी तो मालूमात हासिल करना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मालूमात हासिल कर, तो मैं आपको पहले मालूमात देता हूँ और उसके बाद फिर आप फैसला करें कि आप इसके यूजर बनेंगे। और अगर आप यूजर बनना चाहते हैं तो यूजर का तरीकेकार पैटर्न सिस्टम अलग है, तो मैं आपको यूजर की सक्सेस दूंगा। ठीक है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसका पैटर्न जो है ना वो डिफरेंट है। तो मैं आपको उसकी उसकी सक्सेस दूंगा। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप यूजर बनने के बाद फिर एक वक्त आए कि आप खुद से फैसला करें कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। तो ये भी एक पैटर्न है। तो मतलब इस तरह से मैं उसे समझ पाया हूँ ना। सही है। हाँ, तो इस तरह से हमने उसे बस हैंडल करना क्लियर है। हो हाँ, और फिर उसने गया। ये भी चलिए। बात की कि मतलब फ्री प्रोडक्ट जो है ना मतलब वो ठीक नहीं है ना, इस पे भी बात सही। की। तो फ्री प्रोडक्ट वाला मामला है, उसने गोल मोल कर दिया कि कस्टमर उस सही। तरफ जाएंगे नहीं फ्री प्रोडक्ट की तरफ ना। यानी कि हम थोड़ा इंफॉर्मेशन दें उनको प्रोडक्ट के बारे में, जो पीपीटी शेयर कर दें या हाँ, वीडियो दे दें। ये दो जुमले आप बोले कि क्या आप मैं भी ये चाहता हूँ प्रोडक्ट लें, क्या आप इस लेवल पे प्रोडक्ट परचेज करना बेहतर है, या आप को इस लेवल पे जो है इस मीटिंग के बाद, या आप जो है बेहतर है प्रोडक्ट के बारे में ठोस मालूमात हासिल करें।
तो मुमकिन है वो कहेगा मैं ठोस मालूमात हासिल करना बेहतर है, अभी मैं प्रोडक्ट नहीं लेना चाहता। तो उसे कि ठीक है मैं आपको ठोस मालूमात देता हूँ, मैं आपको इसकी वीडियोस भेजता हूँ, मैं आपको इसकी पीपीटी ट्रेनिंग देता हूँ, तो उसे ठोस मालूमात देते। ठीक है, सही ये है, वो कहना चाह रहा है। सही है सर जी, हाँ क्लियर हो गया। जी। जी अब्दुलरहमान तारिक भाई, जी तारिक भाई आप शेयर कर जी दें, फिर उसके बाद क्लोज करते हैं। जी तब भी पांचों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। ओपीपी के बाद हम यही मोस्टली इसी किस्म के क्वेश्चन लोग करते हैं, वो बेसिकली टफ टाइम देते हैं ना, तो स्किप स्किप होने के वास्ते तलाश करते हैं ना जैसे। तो यस वो जी तो वो फिर ये है कि उसको हम भी तुक्के से हम 50% तक तो हम इसको टैकल कर लेते थे पहले भी। लेकिन ये है कि यहाँ पे इन इन ऑब्जेक्शंस में ना लॉजिक बताई गई है ना, वो समझ आ रही है कि ये हमें ऐसे आंसर कब करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। एक तो ये हमें लॉजिक समझ आ रही है तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव होगा ये। और ख़ास तौर पे ये जो ऑब्जेक्शन नंबर 9 है और ऑब्जेक्शन नंबर 11 है ना, ये हमें खुद से दो दो बार बार ये पढ़ना चाहिए, इसमें 2-3 दफ़ा पढ़ के हम इसमें मज़ीद इसको बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही है। थैंक यू तारिक भाई, जी जजाकल्ला जी। कल हमारी वेलनेस क्लास है, तो कल तक आपने कैल्शियम की बुक्स जो है वो फाइनल करनी थी, ये डिसाइड हुआ था। तो यकीनन आपने बुक्स फाइनल कर ली होंगी। तो कल हम जो है देखेंगे, क्या देखेंगे, कल हम वीडियो देखते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की वीडियो जो है ना, हमारी थ्योरी तो मुकम्मल हो गई है ना, पीपीटी। सर भी एक दफा अभी मैंने इसको लिखना शुरू किया, कुछ इसमें कंफ्यूजन आ रही हैं। तो एक दफा हम इस स्लाइड को फर्स्ट सेशन में जो आपने हमें भेजी है ना पीडीएफ, इसमें जो हाथ से लिखा हुआ है ना, इसको एक दफा पढ़ लें और डिस्कस कर लें। कोई कंफ्यूजन है तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया, टैब भी किया, उसमें कुछ वर्ड मिसिंग हैं या समझ नहीं आते ना। चलें ठीक है, ठीक है, अगर सही है, जी जी एक बिल्कुल, दफा जी बिल्कुल हाँ एक तारिक दफा वो भाई। एक दफा जी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम उसको फिर बुक पे राइट डाउन, मैंने वैसे कुछ टैब भी किया है, 1-2 सफ़े टैब किए हैं मोबाइल में ना। और फिर मैंने सोचा कि आपसे एक दफा क्लियर करके फिर बुक पे मैं चढ़ाऊंगा जी। ठीक है तरवी, तो जो जो कंफ्यूजन है वो डिस्कस कर लें, जो हाँ जी कंफ्यूजन कल है वो डिस्कस, डिस्कस कर लें। हाँ और उसके बाद फिर हम एग्जैक्ट चढ़ा लेते हैं उस पे ना। जी जी ठीक है, जी ठीक है, जो जो कंफ्यूजन है वो डिस्कस कर लेते हैं हम, और इसके साथ वीडियो देख लेते हैं जब तक हम हाँ ना। जी ठीक कैल्शियम है। की जो वीडियो है ना वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ जी ठीक। ठीक है, ठीक ठीक। है बिल्कुल सही जी जी। ओके, 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 अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम।